कृपा का क्या है भरोसा। पटना हाई कोर्ट के एक जज से सांप ने उनके बच्चे को काट लिया और बच्चा वहीं मर गया। फिर उस बच्चे को लेकर के वो लोग आए आश्रम में। मैंने पूछा तो उन्होंने बोला कि सांप ने काट लिया और मर गया है। मैंने जाके बाबा को बताया कि ऐसी ऐसी घटना हो गई है। बाबा ने कहा अच्छा बच्चा, उनको सामने बुलाओ। मैंने सामने बुलाया। बाबा ने शंख मंगवाया, शंख में पानी भर के और ऊपर से मंच से उस बच्चे के ऊपर ऐसे डाला। डालने के बाद नेत्र बंद किए, कुछ बुदबुदाने से लगे। इतने में वहाँ एक सांप आ जाता है। वह सर्प आके बिल्कुल सामने फण करके खड़ा हो गया। बाबा उससे पूछे कि बच्चा, तुमने इस बच्चे को क्यों डसा? तुम इसको क्षमा कर दो और इसका जहर विष को शोषण कर लो। बाबा की आज्ञा मान करके वो सर्प जहाँ काटा था ठीक उसी जगह पे पॉइंट पे जा करके अपना मुंह लगाया। बाबा उसके ऊपर अपनी दृष्टि पूरी तरह से, जैसे मानो बाबा की आंख के इशारे पे वो काम कर रहा था। उसने जहर पिया। उसके बाद वो एक दूध का बाल्टी वहाँ रखे थे हम लोग, वहाँ गया। फिर उसमें वो मुंह लटका के थोड़ी देर सांप बैठा रहा। फिर उसके बाद सारी बाल्टी की पानी रेड और ब्लू कलर पे आ गया। फिर वो सांप सामने आया बाबा के और बाबा ने बोला अब तुम जा सकते हो। और वो बच्चा एकदम ठीक हो गया। वो बच्चा कुछ समय हुआ अभी उन्होंने शरीर छोड़ा है। बाबा के दर्शन करने के लिए राजीव गांधी आना चाह रहे थे। कई बार उन्होंने खबर भेजा। बाबा ने कहा ठीक है, उसको बुला लो। बूटा सिंह उस समय गृह मंत्री थे। मथुरा दिल्ली से सब ऑफिसर लोग आए जगह की मुआयना करने के लिए। प्रधानमंत्री थे, वो आए तो उन्होंने बोला कि यहाँ पास में हेलीपैड बनेगा। तो यहाँ जो ऑफिसर थे, एसडीएम, तहसीलदार, वो आए। दोनों बबूलों को काटने के लिए वो आरी बारी लेकर के पहुंच गए। मैंने बाबा को जाके बताया, बाबा ऐसे ऐसे बबूल के पेड़ काट रहे हैं। बाबा ने कहा अरे बच्चा, उनको रोक रोक। बाबा ने बोला बच्चा, ये दोनों पेड़ ब्रज में इतने सालों से तपस्या कर रहे हैं, ये ऋषि मुनि हैं, इनको तुम नहीं काटोगे। तो तहसीलदार थे, उन्होंने बोला महाराज अगर नहीं काटेंगे तो फिर राजीव गांधी जी आएंगे नहीं। बाबा बोले अरे बच्चा, वो आए या ना आए, इन वृक्षों को नहीं काटा जाएगा। दूर बनाया हेलीपैड। हम लोग जा रहे थे प्रयाग, नवासी के कुंभ में जा रहे थे। बाबा तो कहीं उतरते नहीं थे, वो तो बैठे 10-12 घंटा बस बैठ गए अपना चुपचाप। तो कहीं लघु शंका करना है, पानी पीना है, तो हम लोग धीरे से गाड़ी को रोक लेते। जिसे गाड़ी रोके रोड के किनारे, तो किसान खेत में पानी लगा रहे होंगे। बोले अरे बाबा, देवराहा बाबा आए हैं, देवराहा बाबा आए हैं। यहाँ पे वहाँ सैकड़ों लोग इकट्ठे हो गए। बाबा बोले हाँ बच्चा, का है बाला? बोले सरकार यहाँ पे ना काफी गांव वाले आ गए हैं दर्शन के लिए, बाबा वो आपका दर्शन चाहते हैं। तो बाबा बोले अच्छा बच्चा, मैं गड़िया के ऊपर बैठ जाता हूँ, सब दर्शन कर लें। उस समय मैंने देखा बाबा को, हम लोगों ने कोई गाड़ी का दरवाजा नहीं खोला और गांव वाले जोर से लगा रहे नारा, देवराहा बाबा की जय। सबको बाबा गाड़ी के छत पे दिखाई दे रहे हैं और सब देवराहा बाबा की जय हाथ। 1989 की घटना है। मैं, बाबा और विश्वनाथ सबरवाल जी, तो वो चलाते थे आगे और मैं इधर बैठता था, बाबा पीछे। उनके लड़का थे विक्रम। उन्होंने प्रार्थना किया कि बाबा विक्रम को ये सेवा दे देते हैं, हम वृद्ध हो रहे हैं। बाबा बोले अरे बच्चा, अभी ये भी गाड़ी चला लेगा, अभी तो तू ही सेवा में रह। बोले दिखाई कम देता है। पता है बाबा ने क्या बोला? अरे बच्चा, जब तू गाड़ी चलाता है तो तू नहीं, मैं देखता हूँ। जब तू गाड़ी चलाता है तो तू नहीं देखता, वहाँ तो मैं देखता हूँ। बोले जी सरकार। बोले हमारी स्मरण शक्ति भी थोड़ी कमजोर हो गई है। अब वृद्ध हो गए थे, भक्त थे, उनकी श्रद्धा थी कि हमारा संतान आगे का सेवा करे, समर्पण भक्त थे वो। बाबा ने कहा बच्चा तू चिंता मत कर, जिस रथ में मैं सवार हूँ उसकी चिंता तुम्हें नहीं करना है।